आई लव यू दीपक, बस अब और नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम्हारी ही होकर रहना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुम्हारी हो न सकी। दीपक तो पहले से शादीशुदा था। मैं ना चाहते हुए भी उसे दिल दे बैठी। और हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मेरा छोटा भाई धीरज मुझसे बेहद प्यार करता है। आपकी अपनी शिवानी। ये शिवानी के वो आखिरी शब्द थे जिसने उसे अपने ही खून से लिखा था। जरा सोचिए कि किसी भी बाप के लिए अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देना मतलब सीने पर पत्थर रखने से कम नहीं होता होगा। ऐसे में एक और बाप अपनी बेटी की शादी और भविष्य के लिए सुनहरे सपने देख रहा था, तो दूसरी ओर वही बेटी इस दुनिया को अलविदा करने की योजना बना रही थी। इंदौर की 23 साल की शिवानी ने इश्क के दरिया में ऐसी छलांग लगाई कि वो खुद को डूबने से नहीं बचा पाई। बीकॉम की स्टूडेंट शिवानी अक्सर घर में ही रहती और साथ ही घर का सारा काम खुद ही संभालती थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच उसकी मुलाकात दीपक से हुई, जो उसी के कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई के दौरान दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती इस कदर गहरी थी कि दीपक बिना किसी झिझक के शिवानी के घर भी आने जाने लगा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दीपक उसके घर तक नहीं आया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवानी को मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा? मेरी लड़की शिवानी तोमर। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उसका सुसाइड पे सिर्फ इतना पता है कि दीपक नाम लिखा हुआ है। अच्छा। दीपक परेशान कर रहा था दीपक? क्या मोहल्ले के रहने वाला कोई? मोहल्ला नहीं, उसका दोस्त था। अच्छा, तो उसको शादी वादी का दवा बना रहा था? नहीं, इसके बारे में मैंने आज तक उसके बारे में सोचा भी नहीं। वो एक घर जैसे संबंध थे लड़के से? हाँ, जैसे वो पापा बोलता था, मम्मी बोलता था। नहीं, मतलब पहले आता था, बाकी अभी 1-1.5 साल से नहीं आता। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में जिस दीपक का नाम है वो एक शादीशुदा है और उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले ही शिवानी के घर आकर झगड़ा किया था। आपको बता दें कि शनिवार यानी कि 2 मार्च के दिन शिवानी ने जब ये कदम उठाया तब घर में कोई भी नहीं था। घर के सभी लोग अपने कामकाज पर गए हुए थे। तभी शिवानी ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। इसके बाद लड़की ने पहले ब्लेड से हाथ की नसें काटी और फिर बहती खून से अपनी ही मौत की दर्दनाक दास्तान बताते हुए एक सुसाइड नोट लिखा। शिवानी ने आगे लिखा कि वो अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही है और उसका मानना था कि भले ही वो जीते जी दीपक की नहीं हो सकी, लेकिन मरने के बाद उस पर सिर्फ दीपक का ही हक होगा। इतने के बाद शिवानी कमरे में ही फंदे पर झूल गई। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब शिवानी की मां शाम को थक हार कर घर पहुंची तो वहां का खौफनाक मंजर देख अवाक रह गई। आखिर अपने जिगर के टुकड़े को लहूलुहान देख किसी भी पेरेंट्स का कलेजा फट जाएगा। फिर तो मां ने जैसे तैसे लोगों को बुलाया और फौरन शिवानी को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया। तो घटनास्थल पहुंचे, वहां देखा तो लड़की को नीचे लेटा रखा था और फंदा अंदर लगा हुआ था। अब उसको देखा तो एक सुसाइड नोट मिला है तथा वहाँ 2 रेजल पट्टी, मोबाइल वगैरह सभी जब्त किए हैं और उसके बाद उसको वहाँ से पीएम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। आज उसका पीएम हो रहा है। किन बातों का जिक्र किया है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में कोई ऐसा जिक्र नहीं है, किसी का नाम है दीपक करके, कोई नाम लिखा हुआ है उसमें। सुसाइड नोट खून से लिखा है? सुसाइड नोट खून से लिखा हुआ है। जो हाथ काटा उसी खून से उसने सुसाइड नोट को लिखा गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि लड़की के कमरे से एक ब्लेड और खून से सना सुसाइड नोट बरामद किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे भी जांच जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।